नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज से जो है आपके चैनल पे हम साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपको साइंस की भी नॉलेज मिलती रहेगी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो आपका एक साइंस ऑफ ब्रांच बायोलॉजी में आती है। बायो मीन्स बच्चों होता है लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। तो जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं, तो वो जो ब्रांच है वो किसके अंदर आती है? बायोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका वो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। यानी जब लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगा फिजियोलॉजी के अंदर। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? तो इसकी डेफिनेशन होगी आपका द बेसिक फंक्शन performed by living organism to sustain life। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ भी कह सकते हो। तो हम जो अपना बेसिक फंक्शंस करते हैं वो हमारा लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। जैसे बेसिक फंक्शंस में आपके जैसे आ जाते हैं न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, ब्लड सर्कुलेशन, एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास क्या है बेसिक एक्टिविटी हैं जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं अर्थ पे। नेक्स्ट क्या है कि लाइफ को अगर हम आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें इसका क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए। लाइफ को हम आगे प्रोसेस करेंगे तो वी नीड द मेंटेनेंस ऑफ दैट लाइफ। मेंटेनेंस में जैसे आपका आ जाएगा रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, repairing of tissue, checking of damage, and formation of new cells। तो बच्चों देखो मेंटेनेंस हर चीज के लिए होता है। जैसे आप कोई भी चीज लेते हो, कोई भी आप कार ले लो तो उसका भी एक मेंटेनेंस है, बाइक ले लो तो भी उसका मेंटेनेंस है। तो इसी तरह क्या है हमारे पास जो लाइफ है उसका क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। उसमें हम क्या करते हैं? टिश्यू को रिपेयर करते हैं, चेकिंग द डैमेज और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या आता है? लाइफ को जब मेंटेनेंस करने होंगे तो इन सब के लिए वी नीड एनर्जी। तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए वी नीड एनर्जी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब एनर्जी कहां से आएगी? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो एनर्जी कहां से लेंगे हम? इन्वायरमेंट में से लेंगे, आउटसाइड द बॉडी में से लेंगे। ठीक है, जिससे हम कहां से ले सकते हैं?
तो हमें एनर्जी जो है वो फूड पार्टिकल्स में से मिलता है, फूड के मॉलिक्यूल्स में से हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और जो एनर्जी हमें फूड में से मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, सेलुलर एक्टिविटी के लिए या अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हम उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो फूड तो फूड जो लेते हैं तो उस जो प्रोसेस होता है, जो फूड लेने का जो प्रोसेस होता है, जो जिससे हमें एनर्जी मिलता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? इन टेकिंग ऑफ फूड, इन टेकिंग ऑफ फूड्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के क्या है, कंपोनेंट है अलग अलग। न्यूट्रिशन जो हमें मिलता है उसे फूड कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स से क्या है, अलग अलग कंपोनेंट है यहाँ पे। जो भी हम फूड खाते हैं या जो भी चीजें हम लेते हैं फॉर टेकिंग द एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलेगा वो हमें दो तरीके से मिल सकता है, एक हमें ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा। तो ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट हैं वो क्या क्या होते हैं इसमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स। इन ये जो होते हैं हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आपका क्या क्या आ जाता है, आयरन, मिनरल, वाटर, ये जो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अब जो है इनसे हमें क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है, तो बच्चों हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड थे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और जो विटामिन्स होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। जो फूड को ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, रेगुलेटिंग फूड होते हैं ये। तो बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है देखेंगे, इसका मतलब ये है, इस टॉपिक का मतलब कि हमारे पास क्या मेथड है न्यूट्रिशन लेने के लिए, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, और हम इसको कह सकते हैं वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। किस वे से, किस तरीके से, किस मेथड से हम फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें कैसे मिल सकता है। तो हमें दो प्रोसेस से जो है फूड न्यूट्रिशन मिलता है। एक जो होता है ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, और सेकंड जो होता है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो एक हो गया हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो हमें इस चीज से, मीनिंग से ही क्लियर हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर
देयर फूड ओन सेल्फ, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे ओन सेल्फ, और दे टेक रॉ मटेरियल, दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर फूड विद इन द टिश्यू, जो अपने टिश्यू के अंदर जो है फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ दो टाइप की डेफिनेशन आप इजीली वे में दे सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल ओन सेल्फ, यानी खुद वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कहां से, रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट में से लेते हैं। या फिर ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को विद इन द टिश्यू, अपने अंदर, विद इन द टिश्यू का मतलब यह है कि अपने बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को, तो वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। मोस्टली जो ज्यादातर ऑटोट्रॉफ जो करते हैं मोस्टली जो होते हैं वो एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ करते हैं या अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने टिश्यू के अंदर बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो दो प्रोसेस से बनाते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सेकंड जो होता है वो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इनके बारे में जो मैं बताऊंगा आपको तो बहुत लेंथी वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।